हेलो माय लवली टेंथेज, आई एम योर टीचर रुचि अग्रवाल इन माय चैनल मैथ्स विथ रुचि में हमारा चैप्टर 6 चल रहा है ट्रायंगल्स। उसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 6.2। इसका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 मैंने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन 7 और 8 नाइन्थ में जो आपने मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम करी थी उसके ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम समझते हैं दोनों थ्योरम्स क्या थी और फिर हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी मिड पॉइंट थ्योरम में कैसा था कि किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जो लाइन थी, मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करती हुई लाइन थी वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, और कन्वर्स क्या कहता था, अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कन्वर्स में था कि किसी एक साइड का तो हमने मिड पॉइंट लिया है और इसी से हमने एक पैरेलल ड्रॉ किया है, तो वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी, दो इक्वल पीसेज में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करना है, लेकिन थेल्स थ्योरम से या बीपीटी थ्योरम से। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करना है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। तो क्लास 9 में हमने उसे अलग तरह से प्रूव किया था। अभी इसने क्या कहा है कि ट्राइंगल ABC में जो D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। ठीक है, दूसरा हमने कहा है कि ये जो DE है ये पैरेलल है BC के। अब आपको प्रूव क्या करना है कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, यानी E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। राइट, तो ये जो फर्स्ट आपको प्रूव करना है ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसमें इन्होंने कहा है कि आपको थ्योरम 6.1 यानी इसके लिए आपको थेल्स थ्योरम यूज़ करनी है। अब याद करो थेल्स थ्योरम में क्या था। ठीक है, थेल्स थ्योरम में हम कह रहे थे कि अगर कोई दो साइड एक दूसरे किसी ट्रायंगल में हमने अगर दो साइड अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उसकी दोनों साइड का रेशो इक्वल होता है। ठीक है, तो अब ये हमने किसी एक साइड से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल होगा। राइट, अब क्योंकि D मिड पॉइंट है, रेशो इक्वल है, तो E भी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इसे हमें लिखना कैसे है, तो इसे हम लिखेंगे सिंस DE इज पैरेलल टू BC, सो बाय BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गया। नाउ अब क्योंकि D मिड पॉइंट है, ठीक है, नाउ सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो हम क्या कह सकते हैं AD अपॉन DB किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी AD इज इक्वल टू DB होगा, सिंस AD इज इक्वल टू DB, तो AD अपॉन DB 1 के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब देखो यहाँ पे AD अपॉन DB AE अपॉन EC के इक्वल है और यहाँ पे AD अपॉन DB 1 के इक्वल है, तो AE अपॉन EC किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EC इधर चला जाएगा, AE इज इक्वल टू EC। सो अब हम क्या कह सकते हैं कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, सो वी कैन से E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, तो हालांकि आप यहाँ तक लिखोगे वेरी वेल चलेगा, इतना इनफ है, आपको यही बताना था। ठीक है, कि थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, AE इज इक्वल टू EC इक्वल है। तो ये इसका छोटे छोटे से सॉल्यूशन है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्चुअल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखो कि जो 9th है उसे आपने भूलना नहीं है। ठीक है, 9th के बहुत सारे कंसेप्ट मैथ्स के आपके यूज़ आते हैं 10th स्टैंडर्ड में, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ 9th को लाइटली मत लो।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहा है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन द क्लास 9th। तो इन्होंने कहा है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट से, किसी दो साइड के मिड पॉइंट से अगर हम लाइन को ज्वाइन करते हैं तो वो साइड एक दूसरे को पैरेलल, यानी यहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है कि ये दोनों साइड एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्योंकि यहाँ पे डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए डी अपॉन डी बी 1 के बराबर होगा। सिमिलरली ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, देयरफॉर ए ई अपॉन ई सी भी 1 के बराबर होगा। तो इसलिए ए डी अपॉन डी बी जो है वो ए ई अपॉन ई सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंस डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 एंड ए ई अपॉन ई सी इज आल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो ए डी डी बी के बराबर हो गई और ए ई अपॉन ई सी वो भी इक्वल हो गया। तो ए डी अपॉन डी बी भी 1 के इक्वल है और ए ई अपॉन ई सी भी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब क्योंकि दोनों की साइड का रेशो इक्वल आ गया है तो क्या करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी DE is parallel to BC, DE is parallel to BC। तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो गया, ये जो DE है वो BC के पैरेलल हो गया। तो बस इतना सा था, आपको इसके लिए मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आनी चाहिए। और दूसरा कि आपको जो BPT है और कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं दोबारा दोनों के सॉल्यूशन आप लोगों को रिवाइज करवाती हूँ। क्वेश्चन 7 में हमें कहा था कि भाई a line drawn through midpoint of one side of a triangle, a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। यानी यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, AE is equal to EC, राइट, AE is equal to EC। अब प्रूफ क्या है कि भाई सिंस हमें ये दे रखा है ये दोनों साइड पैरेलल है तो हम डायरेक्टली हमारी बीपीटी लगा सकते हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन ए डी अपॉन डी बी को हम ए ई अपॉन ई सी के इक्वल कह सकते हैं। हमें ये दे रखा है, गिवन है, सिंस डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो गिवन। तो ए डी अपॉन डी बी 1 के बराबर आ जाएगा, सिंस ए डी इज़ इक्वल टू डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, ए ई अपॉन ई सी भी 1 के इक्वल है और ए ई इज इक्वल टू ई सी। सो वी कैन से ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। 8th क्वेश्चन में आपको कहा था कि प्रूव दैट द लाइनिंग जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे डी और ई आपको दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको ये प्रूव करना है दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अब क्योंकि ये दोनों के मिड पॉइंट्स है तो इनकी साइड का रेशो इक्वल हो गया। कैसे, ए डी अपॉन डी बी भी 1 के बराबर है और ए ई अपॉन ई सी भी 1 के इक्वल है, तो ये दोनों साइड का रेशो इक्वल हो गया। हमने सीधा, अगर रेशो इक्वल है तो हम क्या लगाते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब रेशो इक्वल हो जाता है तो हम क्या लगाते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगने से क्या हो जाता है, दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो बस दैट इज़ द सॉल्यूशन। इतना छोटा सा सॉल्यूशन था। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय। अपनी रुचि मैम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।